आज केंद्राधिपति दोष के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल ज्योतिष का जो क्लासिकल ग्रंथ है केंद्राधिपति दोष के बारे में क्या बोले हैं वो देखेंगे। केंद्राधिपति दोष को जानने से पहले केंद्र किसको बोला जाता है वो एक बार देख ले। मैंने दोनों स्टाइल का ही चार्ट लिया हूँ। लेफ्ट साइड वाला जो बॉक्स वाला ब्लैक एरो वाला जो चार्ट है साउथ इंडियन चार्ट और राइट साइड में नॉर्थ इंडियन चार्ट लिया हूँ। साउथ इंडियन चार्ट में जो कॉर्नर में दोनों स्ट्रेट लाइन है उस वहाँ से काउंटिंग चालू होता है एंड साइक्लिक का जो क्लॉकवाइज वो काउंटिंग किया जाता है वहाँ से स्टार्ट करके वो लग्नों को काउंट किया जाता है। दोनों लाइन वाला जो घर होता है वो लग्नों है, उसमें के बाद सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरह से 12 हाउसेस काउंटिंग होता है। इसी तरह से रेड एरो वाला जो प्लान जो मेरा बर्थ चार्ट है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है। वहाँ के ऊपर वाला जो रेड एरो वाला जो साइन है वो लग्नों है। लग्नों जो एसेंडेंट वहाँ से 1 काउंट होता है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 करके 12 हाउसेस होता है। वहाँ का जो 1, 4, 7 एंड 10 जो होता है केंद्र होता है। जब भी कोई बेनिफिक जो प्लैनेट बेनिफिक अर्थात साम्य प्लैनेट अर्थात शुभ प्लैनेट जब भी दोनों केंद्रों का लॉर्ड हो तब उसमें बोला जाता है कि उसके जो शुभता में कम हो जाता है। प्लैनेट बैठे ना भी हो केंद्रों का लॉर्ड होने से ही उसका केंद्राधिपति दोष लग जाता है, यही बोला जाता है। यही जैसे अगर हम लोग लग्नों को देखें, लग्नों जो एसेंडेंट लॉर्ड है वो क्या है। अगर हम लोग ट्राइन का जो अगर काउंट करें, हम लोग जानते हैं जो 1, 5, 9 इस ट्राइन का लॉर्ड है एंड 1, 4, 7 एंड 10 इस केंद्र लॉर्ड है। अगर 1 जो है केंद्र में भी देखा जाता है, ट्राइन में भी देखा जाता है। अगर लग्नों लॉर्ड के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगे तब उसमें उतना खराब नहीं होता है। खराब के मतलब क्या है, बेनिफिक प्लैनेट का जो बेनिफिकनेस वो कभी भी बेनिफिक प्लैनेट खराब कभी भी नहीं करता है। उसमें बेनिफिकनेस अर्थात पॉजिटिवनेस में कमी आ जाता है। अगर मेलिफिक प्लैनेट हो, मेलिफिक प्लैनेट में का जो नेगेटिविटी जो होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। कब होता है, उसके दशा टाइम, उसके जो दशा टाइम चलेगा उस दशा टाइम में उसका जो नेगेटिविटी वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, पॉजिटिविटी जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उसका जो प्लैनेट का दशा के टाइम में जितना फल देना था वो दे नहीं पाएगा। शुभता में भी कम हो जाएगा, पॉजिटिवनेस में भी कम होगा, इवन बेनिफिकनेस में भी मेलिफिकनेस में भी कम होगा। अगर हम लोग ये देखें, अगर जैसे जुपिटर मार्करी बेनिफिक प्लैनेट है, अगर जुपिटर और मार्करी अगर हम लोग देखें जैसे मिथुन लग्नों, वर्गो लग्नों, सैजिटेरियस धनु लग्नों एवं मीन लग्नों के लिए जुपिटर एंड मार्करी जो है, जैसे जेमिनी लग्नों के लिए मार्करी जो है 1st लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड एंड जुपिटर जो है 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। इसी तरह अगर हम लोग मीन लग्नों के लिए भी देखें जो ऐसे इस तरह से देख पाएंगे और दोनों लग्नों के भी जो अगर देखें लग्न लॉर्ड है 4th लॉर्ड है। इस तरह से दोनों लग्नों केंद्रों का लॉर्ड होने से जब उसका अगर दशा आए उसके जीवन में जुपिटर के दशा और मार्करी का दशा आए तब उसमें क्या होगा, उस जितना शुभ हम लोग सोचते हैं लग्न लॉर्ड है केंद्र लॉर्ड है तो इसमें बहुत शुभ हो जाएगा, बट उसमें क्या होगा शुभता में कम हो जाता है। साम्य प्लैनेट शुभता में कम हो जाता है। अगर मेलिफिक जो अगर प्लैनेट सैटर्न और मार्स नेगेटिव जो मेलिफिकनेस में कमी होगा, यही बात है, इसको केंद्राधिपति दोष बोला जाता है। जो ऋषि पराशर ऋषि ने जो केंद्राधिपति दोष के बारे में यही बोला है, केंद्राधिपताये शम्या ना दिशंति शुभो फलम, अर्थात उसमें कभी भी नहीं बोला जो खराब फल करेगा, कुछ भी खराब करेगा, ये नहीं बोला है। ये बोला है जो उसमें जो शुभता में कम आएगा, यही बोला है। हम लोग ये भी जानता है जब भी कोई भी केंद्र का अगर लॉर्ड हो, कोई भी केंद्र का लॉर्ड अगर ट्राइन का भी लॉर्ड हो जाए तब उसमें योग कारक प्लैनेट हो जाता है। जैसे मेरा पहले वीडियो में भी है योग कारक प्लैनेट क्या है, मैं लिंक इसमें दे दूंगी। योग कारक प्लैनेट क्या है, जैसे केंद्र एंड ट्राइन का अगर लॉर्ड है, जैसे लियो लग्नों के लिए मार्स, कैंसर लग्नों के लिए मार्स, जब केंद्र के 4th हाउस के भी लॉर्ड है, 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तब क्या होता है योग कारक प्लैनेट उसके शुभता ज़्यादा हो जाता है, योग कारक प्लैनेट बन जाता है। इसी तरह केंद्राधिपति जो दोष जो होता है, अगर कोई शुभ प्लैनेट दोनों केंद्रों हाउस को ओन करता है, प्लैनेट उधर बैठे नहीं है बट उधर उस हाउस का लॉर्ड है, उसमें केंद्राधिपति दोष हो जाता है। अगर बैठे भी हो तब उसमें ज़्यादा खराब उसमें ज़्यादा खराब होता है, शुभता में ज़्यादा खराब आता है। बेनिफिक प्लैनेट शुभता में खराब करेगा, ज़्यादा कम कर दे, शुभता जो होता है बेनिफिकनेस कम हो जाएगा, शाम हो जाएगा।
इसी तरह मेलिफिक जो प्लैनेट वो भी मेलिफिकनेस कम करके शाम हो जाएगा, यही बोला है मैंने। एक जैसे सैजिटेरियस 4 लग्नों को जैसे 9 लिखा हुआ है लग्नों है, वहाँ से अगर काउंट करें 12 साइनों से 4th अर्थात जुपिटर इसका लग्नो लॉट एंड 4th लॉट। जुपिटर जो है दोनों का जैसे लग्नों का है उसमें उतना ज़्यादा कम होगा। जैसे जुपिटर का दशा आया जितना शाम होना था उतना शाम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम शाम होगा। बट मरकरी जो है 7 दोनों केंद्र कभी ट्राइन कोई भी नहीं आया। अगर हम लोग ठीक तरह से देखें या जैसे जुपिटर दो सैजिटेरियस लग्नों के लिए लग्नो लॉर्ड भी है और केंद्र लॉर्ड भी है, तो इसमें क्या होगा ट्राइन लॉर्ड होगा। ट्राइन जैसे लग्नों को हम लोग केंद्र भी देखता है ट्राइन भी देखता है, इसलिए लग्नो लॉर्ड भी है ट्राइन लॉर्ड में। जुपिटर के अगर दशा आया उतना खराब नहीं, उतना पॉजिटिवनेस कम नहीं होगा। बट अगर उसके लाइफ में मरकरी का दशा आया, मरकरी क्या है कोई भी ट्राइन का लॉर्ड का वोन नहीं कर रहा है। मरकरी क्या कर रहा है, मरकरी उसका जैसे 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड दोनों केंद्रों का लॉर्ड है। दोनों केंद्रों का लॉर्ड होने से मरकरी का जितना शुभता देना चाहिए टेक्नोनैसर्गिक प्लैनेट का जितना शुभता में कम आ जाएगा, यही बोला जाता है। तो अगर बेनिफिक प्लैनेट है उसके शुभता में कम आ जाएगा, अगर मेलिफिक प्लैनेट है उसके भी क्रूरता में कम आएगा। कभी भी वो अच्छा नहीं हो जाएगा ये नहीं है, शुभता में कम आएगा क्रूरता में कम आएगा। बेनिफिक होने से शुभता में कम हो जाएगा, और मेलिफिकनेस का क्या मेलिफिक प्लैनेट जैसे क्रूड प्लैनेट उसमें क्रूरता में कम हो जाएगा, दोनों शाम हो जाएगा, यही बोला जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया हूँ, उस एग्जाम्पल चार्ट में देखिए मरकरी जो है लग्नो लॉर्ड भी है 4th लॉर्ड भी है 10th हाउस में, दोनों केंद्रों का लॉर्ड मरकरी उधर बैठे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट लिया हूँ, आप लोग जानते हैं 4 मार्च 1879 में उसके बार्थ हुआ है। अगर आप लोग इस दशा चार्ट में भी देखें मून जो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, ज्येष्ठा जो मरकरी का नक्षत्र है उसके जीवन के पहले ही उसका मरकरी का दशा मिला है। मरकरी का दशा मिलने उस हम लोग जानते हैं जो इतना बड़ा एक साइंटिस्ट जो नोबेल फिजिक्स से नोबेल प्राइज मिला है, उसके जब बर्थ हुआ था 4th ईयर तक वो बात स्पीकिंग पावर स्पीच लेस था। उसके उस दशा में जितना शुभता देना चाहिए था उतना नहीं दिया। केंद्राधिपति दोष का फल उसके लाइफ में पहले लाइफ में मिला, बट होल लाइफ में इसका इफेक्ट नहीं रहते हैं। होल लाइफ में मरकरी का जैसे इंटेलिजेंसी एडुकेशन जैसे कारक एडुकेशन से जुड़ा हुआ एक प्लैनेट, उसके होल लाइफ में उसका अच्छा फल मिला है। हम लोग जानते हैं कोई भी प्लैनेट जो फल देता है उसके होल लाइफ में भी एक फल रहता है, और उसका दशा जब चलता है उसमें भी एक्टिव ज़्यादा होता है। उसमें शुभता जब दशा चल रहा है उसमें शुभता कम हुआ था, बट होल लाइफ में इस तरह से कुछ खराब नहीं हुआ है। आज का जो विषय केंद्राधिपति दोष हो एक बार समाप्त कर लूँ, यही बोलना था। अगर कोई शुभ प्लैनेट दोनों केंद्रों का लॉर्ड हो तब उसमें फल जो होता है पॉजिटिवनेस थोड़ा बहुत कम होता है। अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट उसको अगर हो मेलिफिक दोनों केंद्रों का लॉर्ड हो तब क्या मेलिफिकनेस कम हो जाता है, शाम हो जाता है प्लैनेट। नमस्कार। अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो कोई बर्थ चार्ट हो आप लोग डालिए, मैं आंसर देने की चेष्टा करूँगी। और लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। कोई नया टॉपिक में लेकर वीडियो बनाने की चेष्टा करूँगी। नमस्कार।